नमस्कार, मैं हूं आकाश शाह और आप देख रहे हैं ज्ञान गगन। क्या हो अगर आपकी गाड़ी के साइलेंसर से धुएं की जगह पानी निकलने लगे? जी हाँ, यही कमाल है फ्यूचर फ्यूल ग्रीन हाइड्रोजन का। The way the world travels in the coming years is going to change dramatically. Transport driven by green hydrogen is the emerging technology option. दरअसल ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में और इस्तेमाल करने में किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए ये पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है, जिसकी वजह से इसे दुनिया में भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। और इसी कारण दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर होड़ शुरू भी हो चुकी है। देश में भी सरकार नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत कुछ क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। इसलिए भारत सरकार ने देश को हाइड्रोजन पावर बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने नई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई है, जिसका देश के उद्योगपतियों ने खुलकर स्वागत किया है। नई पॉलिसी के तहत 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन बनाने की योजना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी हाल ही में हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV से पार्लियामेंट पहुंचे थे। जिस कार से वो संसद भवन पहुंचे थे वो पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है और धुएं की जगह पानी का उत्सर्जन करती है। पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग करके जो हाइड्रोजन निकलेगा उससे गाड़ी चलेगी। इलेक्ट्रिक की कार का खर्चा 1 रुपए पर किलोमीटर, इसका ज्यादा से 1.5 रुपए से 2 रुपए आएगा। तो इस तरह सेंट्रल मिनिस्टर ने देश के सामने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार का प्रदर्शन किया और देश में हाइड्रोजन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए हाइड्रोजन और FCEV टेक्नोलॉजी के बारे में देश के नागरिकों को बताया। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद अब ग्रीन हाइड्रोजन व्हीकल्स भी खूब चर्चा में हैं। सेंट्रल मिनिस्टर ने बताया कि भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 3000 करोड़ रुपए के मिशन की शुरुआत की है, जिससे भारत आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का एक्सपोर्टर बन सके। उन्होंने बताया कि देश में जल्दी ही कोयले की जगह ईंधन के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने लगेगा और देश में जहां भी जिस भी जगह या जिस भी उद्योग में कोयले का इस्तेमाल होता है वहां ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी दिल्ली से जयपुर के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बस को शुरू करने की बात कही है। आने वाला समय इन्हीं ग्रीन हाइड्रोजन व्हीकल्स का है, क्योंकि आम लोगों के लिए ये काफी किफायती होगा और इससे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और ये कैसे पेट्रोल डीजल की जगह ले लेगा। ऐसा क्या है कि इसके धुएं से प्रदूषण नहीं फैलता? तो मैं आपको बता दूं, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब स्वच्छ हाइड्रोजन से है, जिसे कि बिना पोल्यूशन के और बिना एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बनाया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए पानी से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलाइजर यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बिजली को पानी से गुजारा जाता है के जरिए अलग किया जाता है और इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली बिजली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर पावर या विंड मिल से आती है। अब क्योंकि इस प्रोसेस में किसी तरह का कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए इस प्रोसेस के बाद हमें जो हाइड्रोजन मिलती है उसे ग्रीन हाइड्रोजन मतलब स्वच्छ हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एक शक्तिशाली फ्यूल है, इसीलिए कई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कारों को बनाना शुरू कर दिया है। हाइड्रोजन कार आम कारों से थोड़ी अलग होती है। ऐसी गाड़ियों में हाइड्रोजन के 2 टैंक होते हैं, जिसमें एक हाईली कंप्रेस्ड होता है और दूसरा लो कंप्रेस्ड होता है। इस टेक्नोलॉजी के तहत इस प्रोसेस में एक चैम्बर होता है, जिसमें एक तरफ से हवा में मौजूद ऑक्सीजन को और दूसरी तरफ से गाड़ी के टैंक से ली गई हाइड्रोजन को भेजा जाता है। फिर फ्यूल सेल की मदद से दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिक निकाली जाती है, जिससे गाड़ी के इलेक्ट्रिक मोटर को चलाया जाता है। इस प्रोसेस में धुएं की जगह H2O यानी पानी निकलता है। जीरो कार्बन एमिशन होने के कारण ये व्हीकल्स किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं फैलाते। ग्रीन हाइड्रोजन उन भारी मशीनों को चलाने में भी सहायक होगी जिन्हें अब तक सौर और पवन ऊर्जा से नहीं चलाया जा सकता था। ये आम ईंधन के मुकाबले 3 गुना तक ज्यादा ऊर्जा देती है, इसलिए इससे स्टील और सीमेंट जैसे भारी उद्योगों को कार्बन फ्री करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही ग्लोबल कार्बन एमिशन की कटौती में भी ये मददगार साबित होगी। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक यानी भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाए। इसके तहत देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मथुरा में लगेगा। इसके जरिए वैकल्पिक ऊर्जा का नया विकल्प तैयार होगा।
आने वाले वक्त में वाहनों में ईंधन के लिए यह बेहतर विकल्प होगा। इससे देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने हाल ही में नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया था। इसका मकसद देश को दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब बनाना है। इसके तहत देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) मथुरा में अपनी पहले से मौजूद ऑयल रिफाइनरी के पास इस पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल 5 KTA यानी 5 किलोटन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा के बाद से देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की कारपोरेट कंपनियां हों या NTPC और अन्य सरकारी कंपनियां, सभी ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की महत्वाकांक्षी योजनाएं बना ली हैं, जिसके तहत भारत को स्वच्छ हाइड्रोजन के उत्पादन के साथ एक्सपोर्ट के लिए ग्लोबल हब बनाने का टारगेट रखा गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में 600 अरब रुपए की लागत से 5000 एकड़ में एक ग्रीन प्लांट स्थापित कर रही है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन भी होगा और रिलायंस फॉसिल फ्यूल की जगह पर हाइड्रोजन का यूज शुरू करेगी। अदानी ग्रुप ने भी मायर टेक्नीमोंट के साथ भारत में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू करने के लिए समझौता किया। ACME ग्रुप ने राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन व अमोनिया प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। उसके साथ ही L&T ने भी ग्रीन हाइड्रोजन पर करीब 15 अरब रुपए के निवेश की बात कही है। ये इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन में भी आगे बढ़ेगी और अपने हजीरा प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रही है। इसके अलावा NTPC कच्छ में 4.75 गीगावाट का बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी। कंपनी ने 5 मेगावाट के एक और प्लांट की घोषणा भी की है। NTPC अपनी विंध्याचल यूनिट में इस संबंध में एक पायलट प्रोजेक्ट भी संचालित कर रही है। NTPC लेह लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन पंप भी लगाएगी और 5 हाइड्रोजन बस और कार भी चलाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन को महंगे पेट्रोल और डीजल के एक ऑप्शन के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफी सस्ता है और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक कारों के अलावा बड़ी बड़ी गाड़ियों व फैक्ट्रियों में लगे इंजनों में भी हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जा सकता है। तो देश में जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, उससे लगता है कि आने वाले समय में भारत अपनी ईंधन की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा और इसके साथ ही दूसरे देशों की ईंधन की जरूरतों को भी पूरा कर पाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।